हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर में से कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, जो कि आपको पढ़ना भी चाहिए। वेरी शॉर्ट को पढ़ने से आपको डीप नॉलेज आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग जो है इंटरनल तैयार करके पढ़ा करें। नेम वन सब्सटेंस। अब पहला क्वेश्चन ये है कि नेम वन सब्सटेंस विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म बट नॉट इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। कहने का मतलब है आप एक सब्सटेंस ऐसा बताइए जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो प्रोड्यूस होता है लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस नहीं होता है। तो द आंसर इज़ इथेनॉल। आपको एनारोबिक और एरोबिक के बारे में तो पता ही है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन in which oxygen is present, and anaerobic respiration is that type of respiration in which ऑक्सीजन इज एब्सेंट। तो आंसर है एनारोबिक में इथेनॉल प्रेजेंट होता है बट एरोबिक में नहीं प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सब्सटेंस हुज बिल्डअप इन द मसल्स ड्यूरिंग वाइगरस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प्स। यानी कि कभी हम लोग जब हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारे बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो ऐसे में हमारे बॉडी में मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, यानी दर्द आप लोगों को कभी देखा होगा, महसूस हुआ है। तो ये किस वजह से होता है? तो ये आंसर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है और इस वजह से आपको क्रैम्प्स आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स गेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। देखिए, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स किस तरह से ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं रेस्पिरेशन के, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द आंसर इज डिफ्यूशन। डिफ्यूशन प्रोसेस से वो अपना ऑक्सीजन अंदर लेती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे जो ब्लड है वो कहाँ पे जा कर के ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है हमारे बॉडी के अंदर? तो द आंसर इज एल्वोलाई इन द लंग्स। लंग्स के बिल्कुल किनारे लास्ट पॉइंट पर एयर सैक्स होते हैं जिन्हें एल्वोलाई कहा जाता है और वहाँ पर जा कर के वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप को और क्या कहते हैं? तो द आंसर इज ट्रैकिया कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रोसीजर यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। जब कभी आपकी किडनीज वगैरह ख़राब हो जाती हैं तो आर्टिफिशियल किडनी से उसको यूरिन को साफ़ किया जाता है एंड द आंसर इज डायलिसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट स्टॉप्स ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड थ्रू द हार्ट। हार्ट में ब्लड जो है वो ऊपर के आर्ट्रिया से नीचे वेंट्रिकल्स तक आता है, तो जब ये दोबारा पंप होता है, दोबारा से रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, तो फिर ये वापस क्यों नहीं आर्ट्रिया में जाता है? तो ये है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वॉल्व्स। वॉल्व इनको पीछे बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देता है और इस वजह से ये वापस नहीं जा पाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन is name two liquids which help in the transport of substances in the human body। हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन से ऐसे दो लिक्विड्स होते हैं जो कि हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो और चाहे ऑक्सीजन को हो, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं सब्सटेंसेस का? तो द आंसर इज लिम्फ एंड ब्लड। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द टर्म यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फॉर लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कहने का मतलब है कि हमारे जो प्लांट्स में जो फूड बनता है लीव्स के द्वारा जो बनाया जाता है वो किस प्रोसेस से वो प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो द आंसर इज ट्रांसलोकेशन। उस प्रोसेस को आप ट्रांसलोकेशन कहते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लोमेरुलस इन द किडनी। आप जानते हैं कि कप शेप्ड जो किडनी होती है उसमें जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो ऊपर कप शेप्ड होते हैं, जिन्हें ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड कैपिलरीज उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनको ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो उसका क्या रोल होता है? तो ग्लोमेरुलस जो होते हैं दे फिल्टर द ब्लड, और सिंपली यू कैन से फिल्टर्स द ब्लड बाय पासिंग थ्रू इट। उसके अंदर से जब पास होता है ब्लड तो उसको यूरिन उसमें का वो फिल्टर करती हैं। तो दैट इज़ द रोल ऑफ ग्लोमेरुलस।
तो दीज आर द 10 क्वेश्चंस जो मैंने आज का स्टार्ट किए हैं। आप भी इस तरह से स्टडीज़ कीजिए, आपको हेल्पफुल होगा ये पढ़ाई में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आप लोगों तक मैं आप लोगों को इसी तरह पहुंचाती रहूं।